जी। आपकी आइसक्रीम फैक्ट्री है, तो यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि आप जब शुरुआत की, जैसे आप बता रहे थे बिजनेस आप 15 साल से कर 15 रहे साल हैं, हो गया। हाँ सोलर लगाने से पहले आप कैसे चलाते थे? सर वही बिजली न रहने पर जनरेटर चलाते थे। तो जनरेटर का क्या था तो कि जनरेटर वही 2-2.25 लीटर घंटा डीजल लगता था, वहीं करीब 200 रुपये कास्ट पर घंटे। बोले अब वो नहीं है, लगाने के बाद वो शून्य हो गया, जीरो हो गया है। गर्मी का सीजन आ गया है और गर्मी में जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है आइसक्रीम खाना। आइसक्रीम का डिमांड पहले तो गाँवों में रहता था, आज के दिन में तो शादी पार्टी, और यहाँ पर हमारे पीछे जो आइसक्रीम मुस्कान आइसक्रीम एंड बर्थडे केक, और यहाँ पर सारे लिखा हुआ है कि ये आइसक्रीम का जो आप चाहे शादी हो या कहीं भी हो आप इसको बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइसक्रीम एक फैक्ट्री में आए हुए हैं जहाँ पर ये वाराणसी के पास का ये एरिया चुनार है। वाराणसी से ये 20-25 किलोमीटर के रास्ते पर है ये। तो यहाँ पर ये एक ग्रामीण इलाका है जहाँ पर ये हाईवे से पास में एक आइसक्रीम फैक्ट्री है। आइसक्रीम फैक्ट्री मुस्कान आइसक्रीम फैक्ट्री है जहाँ पर आइसक्रीम भी बनाया जाता है। अंदर चल के देखिए क्या क्या है। यहाँ पर ये जो आइसक्रीम फैक्ट्री है वह अभी के टाइम में जो चल रहा है, अंदर से जो आवाज़ आ रही होगी वो सोलर पावर्ड से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिजली भी है, जनरेटर भी है, यहाँ पर जनरेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पावर कट होने के कारण यहाँ पर डीजल का खर्च पर डे आप मान के चले कि पर आवर 2 लीटर 2.5 लीटर का कंजम्पशन है, तो उस हिसाब से 7-8 घंटे की पावर कट रहती है। तो इन सभी को देखते हुए बढ़ते बिजली बिल, पावर कट और डीजल कॉस्ट को कम करने के लिए यहाँ पर ये सोलर पावर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सोलर पैनल BFD सिस्टम को लगा के यहाँ पर कई मोटर चलाए जा रहे हैं। तो एक बार अंदर चल के देखते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर क्या क्या कितने HP का मोटर है और कितने मोटर है और उसके साथ कितने HP का BFD लगा हुआ है। ये आइसक्रीम फैक्ट्री है। यहाँ पर सबसे पहले जब सोलर सिस्टम लगाने की बात होती है तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितने HP का मोटर यहाँ पर लगा हुआ है और क्या क्या चलाया जाता है। तो यहाँ पर मोटर है, जैसे कि यहाँ पर देख रहा है कि एक 5 HP का मोटर है, उधर एक मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, एक मोटर उधर है। तो यहाँ पर 2-3 मोटर हैं जिसको मिला के यहाँ पर ये पूरा फैक्ट्री को चलाया जा रहा है। इसकी पूरी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए यहाँ के कंज्यूमर से हम बात करते हैं। कंज्यूमर क्योंकि उनको ज़्यादा डिटेल पता है कि यहाँ पर क्या क्या चलाया जा रहा है। तो प्लीज़ सर एक बार आइए आप। तो सर नमस्कार सर। तो यहाँ पर आपके इंडिया में पहले ऐसा आइसक्रीम फैक्ट्री है जो सोलर से चल रहा है। चल तो बहुत रहे होंगे लेकिन लूम सोलर के यूट्यूब चैनल पर ये पहला है। तो सर ये सोलर लगा के जो आइसक्रीम फैक्ट्री आप चला रहे हैं डे के टाइम में लाइव दिख रहा है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या कैसे ये किए सर आप? सर यही किए कि बड़े भाई छोटे भाई विवेक सिंह से मिले, बोले कि सर मेरा आइसक्रीम फैक्ट्री चलाना है। तो वे अपने इंजीनियर के साथ आए, उस बात देखे तो बोले कि चलेगा भाई, अपने रिस्क पर लगाए वो। अच्छा हाँ। तो यहाँ पर मोटर खाली मोटर का इस्तेमाल करके ये पूरा चल रहा है या क्या है, या मोटर के अलावा भी कुछ ऐसा है? नहीं सर, मोटर है पूरा। इसमें कितने HP का मोटर लगा हुआ है? सर इसमें इस समय जो 7.5 HP का मेरा पैनल है, तो एक 5 का है 3 फेस मोटर और एक HP का 3 फेस मोटर, यानी 6 HP चल रहा है इसमें। अच्छा 6 HP का मोटर है। हाँ। तो 6 HP का मोटर के लिए आपको यही रिक्वायरमेंट है? इसमें आपको ये भी रहता है कि एक साथ चलाना या बारी बारी से चलाना, कुछ ऐसा? नहीं, मतलब एक साथ चलाना। एक साथ 2 मोटर है अपना, जब इच्छा किए जब चलाए, जैसा काम है। अच्छा, तो ये खाली मोटर है आपका? इस समय तो पूरा मोटर है। अच्छा, एक मोटर यहाँ है, एक उधर है, एक HP का। तो ये सब एक साथ चलाते हैं ये? हाँ। अभी जैसे डे के टाइम में चल रहा है तो सारा सोलर से चल रहा है? इसमें जितना यहाँ देख रहे हैं आप, पूरा सोलर चल रहा है। तो इसका सोलर का कनेक्शन ये सब कहाँ की हो? यहाँ बिजली की सुविधा है? बिजली है सर, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कटौती मान लीजिए, या फिर 7-8 घंटे बिजली नहीं रहती है। अच्छा। हाँ, दिन में ज़्यादा काम है मेरे यहाँ। अच्छा। अब दिन में ही बिजली नहीं रहती है, इसलिए एक बार आइसक्रीम के पास चलते हैं सर। हाँ, कैसा है, आइएगा।
आइसक्रीम बनाने का प्रॉपर प्रोसेस है। हाँ तो आपका ये मशीन है एक बहुत बड़ा, तो इसमें जो मोटर लगा हुआ है इसमें ये 5 HP का मोटर है। 5 HP का मोटर हाँ। है और 3 फेस मोटर है। 3 फेस मोटर है। और इसको कितने घंटे ये मशीन को चलाते हैं आप? सर ऐसे तो इस समय सोलर पैनल 7-8 घंटे 8 घंटे 9 घंटे तक भी चल जाता है, गर्मी में ज़्यादा चलता है। राइट। हाँ, सुबह 9 से 4 बजे तक मान लीजिए चलेगा रेगुलर। ओके। और सबसे प्लस पॉइंट हाँ, हाँ। कि इसमें कटौती नहीं, मतलब कि ट्रिप नहीं करती है। बिजली है, आई गई दिन में 4-5 बार आती जाती रहती है। हाँ। इसमें जो एक बार चल गया वो लगातार 7-8 घंटे तक चलेगा। कितना बजे से चालू कर देते हैं आप? करीब 9 बजे, 8:30-9। अच्छा, 9 बजे से आप ये चालू कर देते हैं। हाँ। तो अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये दिख रहा है कि बिजली आए गए हाँ, कोई फर्क कोई नहीं है, ये हाँ। कंटिन्यूअस काम होते कंटिन्यूस रहा। अपना काम करेगा। अच्छा, तो साथ साथ ही 1 मोटर, 2 मोटर, 3 तीन मोटर, ये तीनों चल रहा है। चल रहा है। कितने तीनों 5 HP, 6 HP, 7 HP। और इसको चेंज आगे का सेटअप क्या लगाए हुए हैं? सर यही है, आइए। सेटअप चला रहे हैं सर, जैसे ये बिजली का कनेक्शन आपका दिख रहा है, कितने किलोवाट का सैंक्शन लोड लिए हुए सर हैं? इसमें 12.5 किलोवाट है। 12.5 किलोवाट का बिजली का। तो अभी सोलर और बिजली को कहाँ से बदलते हैं आप? सर यहाँ से लिखे हुए हैं आप। हाँ, इसमें इंस्टॉल कर देंगे तो सोलर चलने लगेगा। ये सोलर कनेक्शन है, डायरेक्ट मोटर में क्या है। अच्छा, ये 3 फेस कनेक्शन फेस किया कनेक्शन, हुआ है। हाँ। और ये क्या है? ये सर BFD कितने HP का है ये? करीब 15 HP का है। अच्छा, 15 HP का सर BFD इसको लगा। ये 10 से भी चल जाता, लेकिन हमको और पैनल लगवाना है, इसके लिए पहले से इसको बड़ा कर दिए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये BFD है और ये क्या है सर? तो पहले वहाँ से इसमें है, फिर यहाँ से BFD में गया ये है। DCD भी है। हाँ। ये इसका कनेक्शन यहाँ कनेक्शन। हो गया, हाँ, जो यहाँ पर गया। तो इसको चलाते कैसे हैं आप? चलाते हैं सर, बस यही है, ऑफ ऑन लिखा है, बस हाँ। ऑफ ऑन कर दिए यहीं से। अच्छा फिर जब सोलर पे कर दिए अपना, उसके बाद ऑफ ऑन यहाँ से होता है। अच्छा, यहाँ से हाँ। इधर कर देंगे तो बिजली हो पर- जाएगा। तो बिजली पर इस शाम के टाइम में करते हैं? सर जब बंद हो जाता है सोलर पैनल काम करना, तब उसको करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये पूरा का पूरा, एक बार हम बाहर चलते हैं सर से और बात कर लेते हैं, क्योंकि अंधेरे में आपको पता चल नहीं रहा होगा ज़्यादा। तो सर, जो आपका जो नीचे का आइसक्रीम फैक्ट्री जो है, उसके लिए जितने अप्लाइंसेस आप दिखाए, मोटर है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ आप बताए, उसके लिए ये जो सोलर सिस्टम लगा है, तो इसमें बताएं सर कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है ये? सर इसमें तो 7.5 किलोवाट का है, इसी से काम हो जा रहा है मेरा पूरा। अच्छा, तो एक 5 की मोटर 3 फेस और एक सिंगल की मोटर। तो ये सोलर लगाए हुए कितने साल हो गए आपको? 1 साल हुआ है। तो 1 साल में जनरली सोलर लगाते समय आपको जनरली इस टाइप के फैक्ट्री है, सब में छोटे छोटे फैक्ट्री जो होते हैं, उसमें दिक्कत ये होता है, रिक्वायरमेंट किन्हीं को जल्दी समझ में नहीं आता है कि कौन सा सोलर सिस्टम लगाए और कितने चल पाएगा या नहीं, ये सब बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था। आप कैसे किए थे ये? सर किएगा यही, विवेक भाई हैं छोटे भाई, इन्हीं से सलाह लिए, बोले कि नहीं चलेगा भाई, इन्हीं के विश्वास पर लगवा लिए हम, और चला भी। अच्छा, तो बढ़िया चल रहा है बारिश इसमें। ये सब के मौसम में कुछ क्या रहा है सर? 1 साल कंप्लीट हो गया है आपका। हाँ, देखिए आइसक्रीम काम लगभग 5-6 महीने चलता है, गर्मी में ज़्यादा, तो उस समय तो ठीक है, और जाड़े उड़े में थोड़ा कम काम रहता है, फिर भी 3-4 घंटा 5 घंटा चली जाता है जाड़े में भी। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब है कि आपका सीजन जो रहता है गर्मी के सीजन में रहता हाँ, है, हाँ। गर्मी के टाइम में रहता है, और गर्मी में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल बिजली बनाता है। हाँ। तो इस हिसाब से आपका दिक्कत नहीं होती। तो कितने घंटे चलता है सर आपका? वहीं सर सुबह 9 बजे शुरू करते हैं, शाम को 4-4:30 बजे तक चलते हैं, चलाते उसको। अच्छा, वही तो 7 घंटा 7.5 घंटा ही तो चलता है। यहाँ पर और मतलब आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें सर, क्योंकि इंडिया में और ख़ासकर आप जो मिर्ज़ापुर जो एरिया है, ये वाराणसी से नज़दीक है, में जी, है, जी। आपके आइसक्रीम फैक्ट्री है, तो यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि आप जब शुरुआत किए, जैसे आप बता रहे थे बिजनेस आप 15 साल से कर 15 रहे साल हो गया। हाँ सोलर लगाने से पहले आप कैसे चलाते थे? सर, वही बिजली न रहने पर जनरेटर चलाते थे। तो जनरेटर का क्या था? तो जनरेटर वही 2-2.25 लीटर घंटा डीजल लगता था, वहीं करीब 200 रुपये कास्ट
पर घंटे। बोले अब वो नहीं है, लगाने के बाद वो शून्य हो गया, 0 हो गया है। अच्छा, तो इसमें आप कुछ यहाँ पर जो लूम सोलर के जो डिस्ट्रीब्यूटर विवेक जी हैं, जी, काफ़ी एक्सपर्ट हैं, जैसा कि इनसे हमें बात काफ़ी साल पहले से हो रही है। हाँ। और शुरुआत स्टार्टअप भी किए, तो एक बार उनको हम बुलाते हैं सर, कुछ उनसे हम जानते हैं इस साइट के बारे में। सर प्लीज़ आइए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। तो सर यहाँ पर सर का जो आइसक्रीम फैक्ट्री के ऊपर जो सोलर पैनल लगा हुआ है, ये साइट को जानने के लिए हम तो बहुत एक्साइटेड थे, और इसके लिए प्रॉपर जानकारी हम आपसे जानते भी थे कैसे लगा, क्योंकि BFD सिस्टम में जो दिक्कत आती है कि मल्टीपल मोटर है, कितने HP का BFD होना चाहिए, सोलर पैनल कितना होना चाहिए, एक साथ चलेगा या नहीं, ये सब बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है, और बहुत सारे साइट फेल भी होता है। जी। तो आप कुछ एक्सपर्ट रिकमेंडेशन बताएं सर, ये साइट की पूरी जर्नी शेयर करें। सर ये सर। साइट की जर्नी यही है कि गोपाल सर कर्मा कर रहे थे कि मेरे का आइसक्रीम फैक्ट्री है, लगाना है, पैनल से चलाना चाह रहे हैं। पहले साल भर पहले से भी पहले बात हुई थी एक बार। तो उन्होंने कहा, तो मैंने इंजीनियर साहब को बुलाया, इंजीनियर से विजिट कराया, देखा गया कि साइट जगह पर जगह है कि नहीं है, धूप है प्रॉपर्ली कि नहीं लग रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 फेस का मोटर है, एक 5 HP का है, एक 7.5 HP का भी है उनके पास मोटर, 2 मोटर है। दोनों मोटर का 2 आइसक्रीम के दोनों बॉक्स बने अलग अलग सिस्टम है, दोनों चलाते थे। पहले बिजली से भी चलाते थे और जनरेटर से भी चलाते थे, इंजन से चलाते थे। बिजली का लगभग खर्च कम 30,000 रुपया मंथली आता था। अच्छा, 30,000 महीने का बिजली बिल आता था, और जनरेटर अलग से चलाते थे, 1 घंटे 2 घंटे जैसे बिजली नहीं रहती थी तो उसके बाद भी चलाते थे, वो उसका अलग कॉस्ट था। हमने बताया तो पूरा प्रोजेक्ट करना इनको सोलर का कि इतना कॉस्ट है। ये VFD से चल रहा है, 3 फेस मोटर जितने भी हैं सब VFD से चल सकते हैं, जैसे आटा चक्की चलता है वैसे ही ये भी चलेगा। सर इसमें 3 फेस का मोटर एक है और 5 HP का। मैंने सोलर पैनल उस पर 440 वाट का उसमें पैनल था, मोनोपर्क पैनल, लूम सोलर कंपनी का, हाफ कट में, और वो इंस्टॉल किया है, और उसके माध्यम से BFD के माध्यम से ये पूरा रन कर रहा है, और इस समय 8 घंटे इनको सर्विस मिल रहा है। तो सर जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जो अभी हम आपके घर पर, ये आपका घर है? हाँ घर है। घर, और घर में यदि कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो बिजनेस कमर्शियल मीटर पर चलता है। जी। सरकारी विभाग से इसी बात का सबसे बड़ा अनुमान रहता है कि कहीं बिजली की चोरी तो न कर रहा है, तो रेसिडेंशियल कनेक्शन पर कहीं कमर्शियल न चला रहा हो। जी। तो इसलिए कई कंज्यूमर इंडिया के बहुत लोग परेशान, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत, बिजली बिल एक ऐसा खर्च है कि बिजनेस चले या ना चले, बिजली बिल हमको भरना ही पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ पर इस टाइप का रहता। तो सर एक जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सोलर पैनल सर के छत के ऊपर पूरा का पूरा इंस्टॉल हो गया है। जी। कुछ खास वजह था कि नीचे नहीं इंस्टॉल किया गया है? थोड़ा सा जगह की कमी थी, और उस पर फिर शैडो भी आ रहा था बिल्डिंग का, और अभी बढ़ाना चाह रहे हैं सर, अभी थोड़ा सा प्रोग्राम बदल रहे हैं, दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे और दूसरा छत भी देंगे, उस पर भी और पैनल लगाने की इच्छा है, क्योंकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। इसमें 10 से 8 घंटे चल रही है, पूरा खर्च बढ़ रहा है, एक बार इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और ये बच रहा है इसलिए। और बाकी का इनका बिजली पहले 3 फेस भी है, और इनके पास डोमेस्टिक भी है, बिजली अलग है, और कमर्शियल के लिए अलग इन्होंने बिजली लिया हुआ है। तो सर ये आइसक्रीम फैक्ट्री बहुत बढ़िया से चल रहा है। आप वीडियो के माध्यम से इंडिया में जितने भी आइसक्रीम फैक्ट्री चला रहे हैं, जी। वो जैसे कि एक और ख़ास बात यहाँ हम देखें, अभी बिजली नहीं है जी। तो ये बिजली की पावर कट ये डेली पर रहता है सर, या क्या है ये? अरे डेली पर डे। हाँ, कितने घंटे? 7-8 घंटे रहता है। मतलब भाई दिन में 4-5 घंटे बिजली मिलता है, फिर रात में 7-8 घंटे, मतलब 2 पार्ट में। सर एक बात बताइए, ये वाराणसी के पास में है, वाराणसी में हम कंज्यूमर से मिले तो बोले कि बिजली यहाँ जाती ही नहीं है। वाराणसी से ज़्यादा दूरी नहीं होगा, 20 किलोमीटर के रेडियस में
बिजली आप बता रहे हैं कि 7-8 घंटे डेली पावर कट होता है, तो लोग कैसे रहते कैसे हैं? मतलब 5 मिनट का पावर कट लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो सही कह रहे हैं। लोग रहते थोड़ा सा कैसे? लोकल टाउन एरिया है, गांव है, ये बनारस से सटा हुआ तो है, मगर सिटी में ही बस बिजली 24 घंटे 22 घंटे मिल रहा है, और बाकी टाइम का सब जगह एरिया में हर जगह का 8 घंटे 6 घंटे लाइट कट रही है। तो यहाँ पर तो लोग व्यवसाय कैसे करते हैं? जिनको वही। बिजली ही जरूरत पड़ता है वो कैसे ऐसे करते ही हैं? कर रहे हैं बस, जैसे चल सर रहा पहले है, करते जैसे हम थे। करते थे। बिजली से प्लस में जनरेटर चला के कास्ट ज़्यादा गिरता है उसमें। फर्स्ट ज़्यादा गिरता था। मतलब जो मुनाफा होना चाहिए वो उतना नहीं है। नहीं है। आज के दिन में जैसे एक ई रिक्शा हम कल देख रहे थे, ई रिक्शा में पहले पेट्रोल वाला ऑटो चलाते थे, हाँ। अब आज के दिन में मुनाफा 400 रुपया ही है, तो 400 रुपया पॉकेट में है। हाँ। ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप पर जाके शाम में हमें जमा करने की जरूरत है। तो नहीं, इस तरीके से सोलर में भी है कि सर, जो अभी- मुनाफा है वो सारा अपना इनकम है। सर फरवरी से इस महीने का मार्च तक का अभी तक का इस जो साल- बिल दिए हैं 4,000 रुपये 4,000 इस महीने 30,000 आया से है। 4,000 रुपये आ गया अच्छा, सोलर तो लगाने आपका से। जो ज्यादा सर काम क्या होता है? डे के टाइम में होता है या नाइट के टाइम में होता है? डे के टाइम में। डे के टाइम में होता है। अच्छा, और नाइट के टाइम में क्या रहता है? नाइट में कुछ नहीं, बस वही 7-8 बजे तक काम चलता है, उसके बाद फिर सुबह से। ओके, तो यहाँ पर है कि मेजर काम आपका डे के टाइम में है, रात के टाइम में 2-3 घंटे का बस, काम बस, है, बस वही, हाँ। तो आपको बिजली से बिजली चला से, लेते हाँ, हैं। बिजली से चला लेते हैं। राइट। तो यहाँ पर सर और कुछ आप बताना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी खास है, ज़्यादा हम बता नहीं सकते, कुछ और बताना चाहते हैं इस साइट और इस फैक्ट्री के बारे में? सर आइसक्रीम फैक्ट्री हो या बर्फ़ जमाने की फैक्ट्री हो, कोई भी आइसक्रीम फैक्ट्री हो, वो पूरा सोलर से चलाया जा सकता है, और उनके पास दिन में ज़्यादा रहता है और रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसलिए रात में फिर उसके बाद सुबह को उनको डिलीवरी करना रहता है पूरा आइसक्रीम। रात में तो कोई इसका बिजनेस होता नहीं है, और दिन में इन्होंने उत्पादन करते हैं, रात को स्टोर करते हैं, सुबह फिर तुरंत निकल जाते हैं। तो इसलिए सभी पूरे इंडिया में या फिर कहीं भी जितने भी आइसक्रीम फैक्ट्री है सब लोग सोलर लगाएं। और सर सोलर लगाने में जो आम पब्लिक, यदि आम पब्लिक जो सोलर फैक्ट्री चला रहे, सर के भी मन में बहुत सारे डर होगा, चलेगा या नहीं, ये तो डर है ही। जी, जी। दूसरा डर लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि कहीं पर कोई बच्चा पत्थर मार के तोड़ ना दे। जी जी। ये एक डर बना हुआ है कि पत्थर मार के तोड़ देगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा। जी। क्या ये सच बात है? ये तो ठीक है सर, पत्थर कोई मारेगा, किसी को भी मारेगा तो चोट तो लगेगा ही, इसमें कोई सच नहीं है। किसी का सर भी फूट सकता है, या फिर पैनल है तो पैनल भी टूट सकता है, मगर ऐसा अगल बगल करते नहीं हैं लोग। बस एक मतलब ये लोगों का एक खाली भ्रम डर है। पहले जैसे भ्रम था कि सोलर लगाएंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, आज सभी लोग सोलर लगा के चला रहे हैं अपना सिस्टम। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हर चीज़ सोलर पर चल रहा है, और आपके सामने प्रूफ है, पूरा आइसक्रीम फैक्ट्री चल रहा वो है। तो लाइव दिख रहा है सर, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? साल भर से लगा हुआ है सर, कोई फोड़ा भी नहीं है इसको अभी पत्थर से। हाँ, 1 साल हो और गया। ये 1 साल हो गया है, और जी। पूरा सिस्टम चल रहा है आपका। और सर एक बात बताइए, ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में ये चुनार जगह है, चुनार एक जगह तहसील है। अब जो लोग सोलर लगवाना तो चाहते हैं, सोलर में 2-3 स्टेप होता है जी, कि जी। पहले रिक्वायरमेंट समझना। जी, जी। तो उसकी मदद आपसे कैसे ले सकते हैं लोग? सर मुझसे कांटेक्ट करेंगे कोई कस्टमर, तो फिर मैं अपने इंजीनियर के साथ कैसे visit- कांटेक्ट कर सकते हैं? सर मेरा ऑफिस भी है नारायणपुर में, विवेक सोलर एनर्जी के नाम से, या फिर फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी रिपीट कर सकते हैं, 9919009915 जी ये मोबाइल नंबर है। और कांटेक्ट काफ़ी जगह प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मेरा ऑफिस का नारायणपुर टीचर कॉलोनी में अवेलेबल है, और मिर्ज़ापुर ऑफिस में, मिर्ज़ापुर भी है सगरा में। सर का जो ऑफिस है, अभी जो ये हाईवे जा रहा है, हाईवे का नाम क्या है सर? ये नेशनल हाईवे का 47 है। कहाँ जा रही है ये? वाराणसी से इधर कहाँ जा रही है? ये जाएगी पूरा कन्याकुमारी तक, ये वाराणसी से कन्याकुमारी हाईवे है। हाँ, तो ये वाराणसी से जो हाईवे है, सर का एक ऑफिस है, यही सेटअप है। और यदि कोई प्रोडक्ट ये सब के बारे में जानना चाहते हैं तो रुक के गाड़ी देख सकते हैं। जी, जी, जी। राइट बात है। और
और बगल में ये साइट है, हाईवे के बगल में है। तो क्योंकि आप लोग के लिए इतना बढ़िया फैसिलिटी आपके एरिया में है, ये जान के आपको बहुत खुशी मिलेगा। तो ठीक है सर, एक बार नीचे चल के देखते हैं किस टाइप का इस सोलर पैनल से क्या क्या चलाया जा रहा है। चलिए। ठीक। तो सर, ये आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर आप सारे मशीनरी की बात किए, आप किस किस टाइप का आइसक्रीम, आपका काम के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, जो आसपास के होंगे आपको कॉल कर लेंगे। सर मेरा काम यही आइसक्रीम, जैसे विवाह शादी पार्टी वार्टी में आइसक्रीम देना, उसके बाद कहीं जो गाड़ियाँ दिख रही हैं इसी से गांव-गांव सेलिंग कराते हैं अपना। तो कौन कौन से टाइप का आइसक्रीम आप बनाते हैं? सर यही 5 रुपए से लेकर के 15-20 तक जो गाड़ियाँ में चलती हैं, उसके बाद अपना आपका हम अभी देखे फैमिली पैक जी बात कर रहे थे, वो भी बनाते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर सारे आइसक्रीम मिलता है, तो कोई कंज्यूमर आते हैं उनको भी दे देते हैं या खाली गाड़ी वाले? नहीं, कंज्यूमर को दे देते हैं। कंज्यूमर को। तो यहाँ पर आपको तो बहुत सारे आइसक्रीम दिए होंगे सर। तो यहाँ पर विवेक सर, सर जो का रिक्वायरमेंट हमें समझ में आया कि कई मोटर हैं यहाँ लगे हुए, और कंज्यूमर के साइड से सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन रहता है मेरा चलेगा या न चलेगा, तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे दिए हैं यहाँ पर? सोल्यूशन यही है सर कि फर्स्ट टाइम में यहाँ पर बात हुआ था तो इंजीनियर सब आए, पूरा उसका टेक्निकल डाटा पूरा सर्वे किया गया, मोटर कितने HP का है, कितना एम्पियर ले रहा है, और पहले से चल रहा था इनका सर का, बस वो था इंजन से चल रहा था और बिजली से चल रहा था, मोटर से भी लगा हुआ था। तो फिर एक 3 फेस का मोटर अलग से 1 HP का लगाए हुए हैं, जिसमें क्रीम पैक करते हैं जी, वो लगाए हुए हैं, तो उसको भी चल रहा है। वो पूरा BFD के थ्रू कई मोटर चलाया जा सकता है, एक ही 3 फेस का मोटर है और RPM सेम है, तो कई मोटर चलाए जा सकते हैं एक साथ। और वैसे ही चल रहा है सिंपल तरीके से जैसे चल रहा है, बस लोगों को भ्रम है कि नहीं चल पाएगा, एक मोटर चलेगा, बस सिर्फ एक BFD से एक ही मोटर चलेगा, कई मोटर चलाया जा सकता है, RPM सेम हो, HP सेम हो, चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें समझ में आया सर, कि जो सर बता रहे हैं कि बिजली चला जाएगा तो मेरा मशीन बंद हो जाएगा जी। हाँ। यदि बिजली और जनरेटर पर निर्भर रहते तो यहाँ पर है कंटिन्यूअस चल रहा है, 9 घंटे 10 घंटे कंटिन्यूअस काम कर रहा है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। और लगन उगन में तो जैसा सर बता रहे थे कि डिमांड बढ़ जाता है, तो उस समय बिजली रहेगा ही नहीं, तो हम भरपाई फुलफिल कैसे करेंगे? तो ये सब बेनिफिट्स हमें समझ में आ रहा है। और बाकी इस एरिया के कोई भी इस टाइप के हैं तो बेहिचक सर से बात करें। कई जगह लगा चुका हूँ सर। अच्छा। अभी एक स्टॉल हुआ है भरौल में, सोनभद्र जिले में है, अभी हो गया 1 महीने हो गया, उनका भी चल रहा है। सर का भी सुबह फ़ोन आता है उनका कि बहुत अच्छा चल रहा है उनका, और ज़्यादा चल रहा है, अभी 550 वाट का पैनल लगाया है। एक्चुअली प्लांट को सुन के दिमाग में आता है सर वो टीन शेड होगा, कई मैन पावर काम कर रहे होंगे, लेकिन इस टाइप के जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट छोटे छोटे बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक बार जो बिजली और जनरेटर पर खर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोलर के बारे में सोच सकते हैं। जी। तो सर ये सब में एक जो मेजर चैलेंजेज हमें समझ में आया है सर के साइड से, और इस टाइप के जो कंज्यूमर हैं उनको इन्वेस्टमेंट और लोन की सुविधा की ज़रूरत होती है, क्योंकि सब्सिडी ये सब पर मिलता नहीं है। सर तो क्या इस टाइप का कुछ सुविधा यहाँ उपलब्ध है? हमने तो कैश पर लगवाया है और बाकी लोग लोन पर भी चाह रहे हैं कि लोन पर लग जाए, लोन की भी पूरा सुविधा है सर। फाइनेंस कंपनी बैंक करती है और लूम सोलर कंपनी की तरफ से भी फाइनेंस हो जाता है। आप ITR भर रहे हैं तो हो सकता है, और ऐसे पे किसी भी जो लोग ITR नहीं भर रहे हैं उनका उसके लिए प्राइवेट फाइनेंस बैंक है, लेकिन हो जाता है। हाँ सर, लोन हमारे तरफ से हो रहा है, कई जगह किए गया है। तो ये मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट्स है कि आप इस एरिया में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो उम्मीद है सर ये वीडियो हमें लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों को लगा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा आइसक्रीम फैक्ट्री देख रहे हैं कि ऊपर सोलर पैनल नीचे चल रहा है डायरेक्ट, जिसमें कोई बिजली की ज़रूरत ही नहीं है। तो
ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद सर। जी, यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, क्योंकि इंडिया का एक पहला ऐसा वीडियो है जो आपको सोलर पैनल से डायरेक्ट आपको आइसक्रीम फैक्ट्री चलते दिख रहा है। यहाँ पर बेनिफिट्स कंज्यूमर को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसके कारण इनकम के साथ साथ यहाँ की डिमांड भी बढ़ी है, क्योंकि ये ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पर डे 10 घंटा काम होता है। तो इसको यहाँ पर किसी टाइप के डिमांड सप्लाई का दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर डिमांड भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ा है, और कंज्यूमर इससे सेटिस्फाई हो के ये सोलर पावर प्लांट को और एक्सटेंड करने वाले हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एरिया से हैं और इस टाइप के फैक्ट्री के ऊपर जहाँ पर मोटर के एप्लीकेशन यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी तो आइसक्रीम फैक्ट्री है, मोटर का एप्लीकेशन राइस मिल हो गया, आरा मशीन हो गया, और भी तार बनाने का मशीन फैक्ट्री हो गया, ऐसे करके जहाँ जहाँ मोटर का प्रयोग किया जा रहा है और बिजली जाने के बाद वो फैक्ट्री बंद रहती है, जिससे एक उनका जो मैन पावर है वह डे के टाइम में बैठे रहते हैं, तो आप सोलर के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी पूरी जानकारी के लिए आप loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं, और यहाँ के जो विवेक कुमार जी हैं उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ से जान सकते हैं। और यदि आप मिर्ज़ापुर के आसपास के जहाँ ये अपना ऑफिस का एड्रेस बताए हैं, आप वहाँ पर्सनली विजिट कर सकते हैं, या आप फ़ोन कॉल के द्वारा आप उनको अपने यहाँ पर बुला सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके माइंड में इस सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वीडियो को उन सभी बिजनेस ओनर के साथ ज़रूर शेयर करें जो आज भी हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, बढ़ते डीजल कॉस्ट, पावर कट और इन सभी से कहीं ना कहीं वो परेशान है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।